बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप शालिनी हुबलीकर चैनल में आने के बाद आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वीं। इसका जो एक तो सबसे पहले हमने आप लोगों की ये जो नाच रे मोरा है इसके वर्कबुक के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। टेक्स्ट बुक में के भी आंसर्स हम लोगों ने सारे सॉल्व कर लिए हैं। ही पी से कोणाची इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। ओके हाँ, तो आज मैं आप लोग को सॉल्व करके देने वाली हूँ ये जो सेकंड लेसन है हत्तीचे चातुर्य। ओके, ये तो सारे लेसन्स विथ आंसर्स अपलोडेड है, लेकिन कुछ बच्चों के मुझे रिक्वेस्ट आए हैं पेरेंट्स के, टीचर्स के थोड़ा वर्कबुक के भी क्वेश्चन एंड आंसर्स आप हमें सॉल्व करके दीजिएगा। तो लीजिए, मैं आई हूँ वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करके लिए। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये जो आप लोगों का नाच रे मोरा का जो क्वेश्चन एंड आंसर है हमारा हो गया है कंप्लीट। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्दी ही आप लोगों को हत्तीचे चातुर्य के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देने वाली हूँ। तो आप लोग इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है मेरे यूट्यूब चैनल में, तो वो पहले आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ही ये क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो सॉल्व करने के लिए लीजिए, ठीक है। तो सेकंड हत्तीचे चातुर्य, तो आप लोगों के देखो टेक्स्ट बुक में इस तरह से यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं हत्तीचे चातुर्य के, है ना। और ये यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा पिक्चर आएगा ये भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने स्वाध्याय भी सॉल्व किया हुआ है, ये भी सब हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, उसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग अभी ये सॉल्व करने जा रहे हैं हत्तीचे चातुर्य। क्या होता है ना, कई बार बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते, इसके लिए आंसर्स लिखने में डिफिकल्टी होती है। तो क्वेश्चन समझिए फिर आंसर्स लिखिएगा। हत्तीचे चातुर्य स्वाध्याय खालील चित्रांची नावे लिहा। अभी यहाँ पर जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसके नेम्स हम लोग को लिखने हैं। अभी यहाँ पर जो लड़के खेल रहे हैं वो लड़के हैं ना, तो लिखा मुले, सेकंड में है फुटबॉल, थर्ड में है ससे। एक ही अगर रैबिट होता है तो हम लिखते थे ससा, लेकिन ये दो है इसके लिए ससे, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, उसके बाद ये है ओढ़ा, ये जो है पॉन्ड उसे ओढ़ा कहते हैं। उसके बाद ये है फड़ी, फड़ी यानी प्लैंक ऑफ वुड, ओके, उसे फड़ी कहते हैं मराठी में। और हत्ती, हाथी। प्रश्न दूसरा, प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते लिहा। अभी हर पिक्चर में, अभी पिक्चर में कौन कौन दिख रहा है वो हम लोगों ने लिखा, लेकिन अभी पिक्चर में हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है वो उन लोगों ने लिखने के लिए कहा है। तो हम लोग लिखेंगे ये जो दो लड़के हैं क्या कर रहे, खेल रहे। तर मुले मैदानात फुटबॉल खेळत आहेत, 3 ससे लांबून त्यांचा खेळ पाहत आहेत। अभी देखो यहाँ पर चित्रात काय काय दिसत आहे। चित्रात मुले फुटबॉल खेळत आहेत आणि 3 ससे जे आहेत रैबिट्स जो है वो लोग दूर से देख रहे हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पिक्चर में ये देखो, ये है सेकंड पिक्चर, नहीं सॉरी, ये है सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे जो है वो चले गए हैं, अब ये रैबिट जो है वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तर मुले निघून गेली, आता ससे फुटबॉल खेळू लागले। थर्ड पिक्चर, खेळताना फुटबॉल खड्ड्यात पडला, खेळताना फुटबॉल खड्ड्यात पडला, सशांना काय करावे कळेना। अभी हम क्या करें भाई, फुटबॉल जो था वो तो गड्ढे में गिर गया, अभी हम क्या करें करके उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फोर्थ पिक्चर में देखो यहाँ पर प्लांक डालते हुए दिखाई दे रहे वो लोग। सशांना एक लाकडाची फळी मिळाली, त्यांनी ती खड्ड्यात घातली। तो वो प्लांक से वो ट्राई कर रहे हैं बॉल को ऊपर निकालना। फळीने बॉल काढण्याचा प्रयत्न केला, ट्राई किया उन लोगों ने, तिथे एक हत्ती आला। इतने में वहां पर कौन आया, एक एलिफंट आया। 6, त्याने सोंडेतले पाणी खड्ड्यात ओतले, ससे आश्चर्याने बघत होते। उसने क्या किया, उसके सूंड में पानी लाया और उसको उसने गड्ढे में डाल दिया। और ये जो रैबिट्स है वो लोग सरप्राइजिंगली देख रहे थे कि ये हाथी कर क्या रहा है। ओके,
ये इतना इन लोगों ने हमें दिया है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट इन लोगों ने प्रश्न तीसरा में हम लोग को पूछा है, गोष्टीत शेवटी काय झाले असेल ते कल्पना करून सांगा व पाठ्यपुस्तकातील शेवटच्या रिकाम्या चौकटीत चित्र काढा। अभी आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का जो ये है प्लेन जो पोर्शन है, यहाँ पर एंड में क्या हुआ है इसका पिक्चर आप लोगों को उन्होंने निकालने के लिए कहा है। और अभी हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, खड्डा पाण्याने भरला, फुटबॉल पाण्यावर तरंगायला लागला, शशांना फुटबॉल मिळाला, त्यांना खूप आनंद झाला, त्यांनी हत्तीचे आभार मानले। तो जैसे ही पानी डाला वो फुटबॉल ऊपर आ गया। फुटबॉल ऊपर आते ही रैबिट खुश हो गए और उन लोगों ने एलिफेंट को थैंक यू भी कहा। ठीक है। 4 चित्रे पहा कोणते सांगा। खड्ड्यातील फुटबॉल काढण्यासाठी प्रयत्न करणारे, गड्ढे में जो फुटबॉल गिरा हुआ था उसको बाहर निकालने की कोशिश, प्रयत्न करना मीन्स कोशिश, कौन कर रहा था, तो उसका आंसर क्या आएगा, ससे। 3 रैबिट्स है ना, तो इसके लिए आएगा ससे। एक ही होता तो हम लिखते थे ससा, लेकिन 3 है तो लिखेंगे ससे। सशांना मदद करनारा, किसने हेल्प किया, मदद यानी हेल्प करना। तो रैबिट्स को किसने हेल्प किया, तो हत्ती। हाथी को मराठी में हत्ती बोलते। कैसे लिखने का है, लिखने की प्रैक्टिस करो। अभी देखो यहाँ पर प्रश्न 5, घ ठ थ प या अक्षरांपासून चित्रे तयार केली आहेत, त्यांचे निरीक्षण करा, यांसारख्या इतर अक्षरांपासून तुम्हालाही चित्रे काढता येतील, कल्पना करा आणि चित्रे काढा। अभी देखो यहाँ पर है ना, ये जो घ, फिर ये है मौसम्बी या संतरा, कुछ भी समझो। ये है थ से बर्ड निकाला इन लोगों ने, प से इंसान का फेस निकाला है। इसी तरह से विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट, अक्षर के हेल्प से आप लोग कैसे चित्र निकाल सकते हैं, तो ये सब मैंने निकाल कर बताए हुए हैं आप लोगों को। तो ये देखो, ये जो है यहाँ पर मैंने लिखा है ग, फिर ग को मैंने ऐसे 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 करके उसको बना दिया है रोज, गुलाब का फूल। और ये है अ, ये देखो अ, और अ से हम लोगों ने निकाला फिश। फिर यहाँ उसका मुंह बनाया, यहाँ पे आंख बनाए, है ना, और यहाँ पर उसके जो फिन्स होते हैं वो बनाए, उसका पूंछ बनाया, तो फिश बन गया। अभी ये है न से मैंने ग्रेप्स बनाए, तो ये ऐसे न लिखा था, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे भी कर दो, ऐसे बन गए ग्रेप्स। फिर न से ही थ, ये थ से मैंने पिकॉक बनाया है, थ ऐसे। फिर ये मुंह बनाया है यहाँ पर, ये उसका तुरा बोलते हैं ना ऊपर का, वो उसका बीक, फिर उसकी बॉडी, पैर, और ये इस तरह से डिजाइन बना दिया है पिकॉक का। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को कोई भी अल्फाबेट अक्षर लेके उसके हम लोग कैसे ड्राइंग निकाल सकते हैं, तो इसका आइडिया भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। आप लोगों के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, और ये 100% आप लोगों को एग्जाम में पूछते ही है। इसके लिए ये जरा अच्छे से समझ लेना तुम लोग। ठीक है। अभी देखो, शब्द ओळखा व लिहा, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं इन लोगों ने, आपको प्रॉपर पढ़ने को आएगा तो आप लिख सकोगे। ठीक है। तो ये है वेगळा बगळा, तो यहाँ पर लिखना है आपको वेगळा बगळा। मांजर गाजर, ठीक है, गाजर मांजर कैसे भी लिखो। मगर तगर, भडक कडक, सामान कमान, फुटाणा वाटाणा, आकाश प्रकाश, टुटके फाटके। ठीक है, यही देखना है और यहाँ पर लिखना है, और ये आता ही है एग्जाम में। ठीक है। इस तरह से ये जो है अपना हत्ती से चातुर्य हो गया है कंप्लीट। ओके। और अभी हम लोगों को क्वेश्चन एग्जाम के लिए आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसकी तैयारी भी करनी है, तो फटाफट पहले पोर्शंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और उसे किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे 5th स्टैंडर्ड में, तो आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपको टॉपर बनना है तो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करो। ठीक है। तो अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करना, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना।
तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ खेड़ू या शब्दांची। तो ये जो हम लोग वर्कबुक का आंसर है ये सॉल्व करने वाले हैं। सिखा के तो मेरा सब हो गया है, ठीक है, कंप्लीट पोर्शन हो गया है। अगर आपको आगे की भी पढ़नी है पढ़ाई तो आप लोग जा सकते हैं मेरे चैनल में और आगे का पोर्शन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज का अपना ये वीडियो होता है कंप्लीट। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।